हमारे एक संत थे सूरदास जी महाराज, नाम सुना होगा सूरदास जी का। जिनके पीछे दास लगा है उन्हें ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। रे दास तुलसी दास, सूरदास कबीर दास, माधव दास, हनुमंत दास, ये जितने भी दास हैं इन दासों को ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। सूरदास जी महाराज जो थे वो जन्म से अंधे थे, देख नहीं पाते थे सूरदास जी महाराज। एक दिन सूरदास जी महाराज कहाँ गए? वृंदावन में गए। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए सीढ़ियों पर गए तो एक से कहा, भैया मुझे बिहारी जी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दो, मैं अंधा हूं, मेरे आंख नहीं है। तो उसने कहा कि जब तुम्हारे आंख ही नहीं है तो तुम भगवान के दर्शन कैसे कर लोगे? तो सूरदास जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, अरे क्या हुआ, मैं अगर परमात्मा को नहीं देख सकता, अगर मैं उसके सामने खड़ा हो गया, मान लो उसने उसकी नजर मेरे ऊपर डाल दी तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। सूरदास जी महाराज बड़े सुंदर पद लिखते थे। कैसे पद लिखते थे? बढ़िया पद लिखते थे। एक दिन गांव में, जैसे गांव में आयोजन कराते हैं, आपने मिलकर के भागवत कराई है, ऐसे गांव वाले आए किनके पास? सूरदास जी के पास, और सूरदास जी से निवेदन करने लगे, सूरदास जी आप बहुत बढ़िया पद लिखते हो, पद गाते हो, तो आप हमारे गांव में चलिए और परमात्मा के नाम के पद गाइए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। रात्रि का समय था, सूरदास जी ने पद गाना चालू कर दिया। प्रिय बंधुओं, ऐसे ऐसे पद गाए, ऐसे ऐसे पद गाए, लेकिन देखो गांव वालों ने क्या करा, धीरे धीरे एक एक करके सब निकल लिए। सूरदास जी महाराज बेचारे अकेले पद गा रहे हैं, ध्यान देना इस बात पर, अकेले पद गा रहे हैं सूरदास जी महाराज। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे ही पद गा रहे थे किसी की कोई आहट सुनाई नहीं दी सूरदास जी महाराज को। तो सूरदास जी महाराज ने मनी मन में ये सोच लिया कि भैया गांव वाले सब यहाँ से चले गए, कोई भी नहीं बैठा है। बेचारे के पास एक लाठी थी, उस लाठी के सहारे अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं देर रात तक। रात की 2 बज रहे हैं, सूरदास जी महाराज अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ में नहीं है, अंधे हैं सूरदास जी महाराज। जैसे अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में एक कुआं आया, कुएं के पास जा रहे हैं सूरदास जी महाराज। बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। नजदीक जैसे ही आए तो एक छोटा सा बालक आया, उस बालक ने सूरदास जी की लाठी को पकड़ लिया और लाठी को पकड़ करके सूरदास जी महाराज से कहा, बाबा आगे कुआं है, आप गिर जाओगे, आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपकी कुटी तो इस तरफ है, आओ मैं आपको छोड़ देता हूं। सूरदास जी महाराज समझ गए कि रात्रि में इस समय ये बालक यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे भैया ये कोई बालक नहीं है, तो परम पिता परमात्मा ही मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया। तो जो लाठी थी, उस लाठी का आगे का जो छोर था वो तो उस बालक ने पकड़ रखा है, और पीछे का जो छोर है वो किसने पकड़ रखा है? सूरदास जी महाराज ने पकड़ रखा है। अब उस छोर को आगे आगे तो वो बालक चल रहा है और पीछे पीछे सूरदास जी महाराज चल रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने सोचा, क्यों ना मैं इस बालक का हाथ पकड़ लूं और हाथ पकड़ के उसको मेरे गले से लगा लूं, क्योंकि ये नटखट है, ये कभी मेरे हाथ में नहीं आएगा, तो आज इसको पकड़ लूं। तो उस लाठी के सहारे उस बालक का हाथ पकड़ने के लिए सूरदास जी महाराज आगे जा रहे हैं। तभी वो बालक का जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, वो बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। वो कौन थे? वो बालक और कोई नहीं था, वो बालक स्वयं नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण ही था। सूरदास जी ने पद लिखा,
हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय छुड़ा कर जाव तो और सबल जानूंगो तो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे कन्हैया आज तो मुझे अंधा जान करके तुमने हाथ मुझे पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं निर्बल था। तुमने हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोए। अरे आज तो तुमने मुझे अंधा था तो मेरा फायदा उठा लिया, निर्बल जान लिया और तुम यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अरे तुम इस मेरे मन के मंदिर में विराजमान हो, हृदय छुड़ा कर जाओ तो इस हृदय को छुड़ा करके बताओ, तब जाकर के तुझे सबल जानूंगा कि वास्तविकता में तुम परमात्मा हो। इस हृदय से छुट करके तो बताओ। तो जो प्रेम है प्रिय बंधुओं, कथा में मैंने कल भी कहा था, चतुर्थ दिवस में भी कहा था कि प्रेम सबसे करो। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है प्रिय बंधुओं, लेकिन किसी से ममता मत करो। क्यों? क्योंकि ये ममता ही बंधन का कारण है। ये ममता जो है यही व्यक्ति को बांधती है। अरे प्रेम करना किसी ने कोई गलत नहीं बताया। सूरदास जी महाराज ने फिर क्या करा, कहां चले गए? सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन में चले गए। उन्होंने कहा कि अब मैं तो वहीं पर ही रहूंगा। एक कुटिया बनाई वृंदावन में और वहीं पर निवास करने लगे। कौन? सूरदास जी महाराज। बोलिए सूरदास जी महाराज की जय हो।